अब पुण्यात्माओं, आपके समक्ष इस प्यारी आत्मा ने अपना, अब देखो 1 साल नाम लिए हुआ है, सच्ची लगन से इसने अधिकारियों से भी संघर्ष किया कि मैं अपना नियम भंग नहीं करूंगा, परेशानियां भी उठाई। परमात्मा ने कहा बेटा तेरा झंझट ही मिटा देता हूँ, कलरक बना दिया। और अभी इसने बताया कि पहले मेरा लड़का बेहोश था, डॉक्टर ने ऑक्सीजन भी दे ली, सारा कुछ कर लिया। डॉक्टर ने कहा 6 घंटे में अगर जो होश में आ गया तो जीवेगा, ना जीवा नहीं। 12 घंटे हो गए और होश में नहीं आया। डॉक्टर ने पहले सुइयां मार मार के देखी थी, टस से मस नहीं हुआ था। रात के 12 बजे जब डॉक्टर ने सुई लाई थी, इंजेक्शन के हिसाब लांदे एक्शन कर देगा वो, 1 घंटे बाद असर दिखाया करे। सुई नहीं, वो चुभने से ही बच्चा रो पड़ा एकदम। और बचाना तो मालिक ने था। और वो डॉक्टर का 8 दिन रखो, उन्होंने छोड़ी थारे बस का था ही नहीं हो, तुम्हारी तरह उस एक्शन पीरियड से आगे जा चुका था। हमारे कबीर भगवान ने जीवित किया है और आज वो बच्चा स्वस्थ है, 6 महीने हो गए। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम रंग होरी हो। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अरनक से पूजो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्र गुपत के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। इसके बच्चे की आयु नहीं थी, परमात्मा ने चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिया, आगे उम्र बढ़ा दी। वो कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र जनक, सबके हितैषी, ये वो परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर, काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उस दिन नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति परमात्मा को अपने घर उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। यहाँ काल के द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है। ये भोली आत्माएं पापों को अधिक ग्रहण करके, घने पाप इकट्ठे करके और फिर घोर दुख उठा रही होती हैं। तब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपनी समर्थता से अपनी प्यारी आत्माओं को सुख देते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने निज स्थान का ज्ञान कराते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये तो एक जेल है, एक खुली कैद है। परमात्मा कहते हैं तुम जो भी ये दान पुण्य आदि करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर या ब्रह्म सत्र के या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो, या जो बिल्कुल नहीं करते हैं, या कोई दान करता है या बिल्कुल नहीं करता है, दान करने वाला स्वर्ग चला जाता है कुछ समय के लिए, अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक जाता है। पाप यहाँ अधिक होते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बन, ये सब ही जम की जेल रे। ये काल भगवान की जेल है, ये कैद है, हमें यहाँ पर रोका हुआ है। इस रोकने के पीछे भी बहुत गहरा षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। इस काल के षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए वो परमात्मा स्वयं चल कर आते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं, नेक आत्मा को मिलते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम, सत्संग समागम हुआ। आज वो शुभ दिन है, आज वो पवित्र दिन है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी,
जिस दिन परमात्मा सतलोक से गमन करके चल गए और वहाँ बनारस में काशी शहर के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे, और वहाँ से फिर एक जुलाहा दंपति उनको अपने घर ले गए थे। उनके परमात्मा का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। जुलाहे का कार्य करने से परमात्मा जुलाहा कहलाए। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आण कहाया, यू जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं कि ये मुझे ना समझकर मजाक उड़ा रहे हैं, यू दानक दुल्हा क्या जाने भगवान के बारे में। और परमात्मा ने रह रह कर कहा है, हम ही अलख अल्लाह हैं, हम ही वो अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने, स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचने हारा, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर। दास गरीब जी बता रहे हैं, कबीर जी ने बोले, दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर सतलोक में रहता हूं, तीसरे मुक्ति धाम में रहता हूं। अवगत सत कबीर, सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह। परमात्मा ने कहा कि राम भी मैं ही हूं। तुम जिस राम को राम समझते हो वो तो राम है ही नहीं। राम मीन गॉड है, तो राम तो एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। जैसे ब्रह्म कहो चाहे राम कहो, अब ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, लेकिन ये अन्य भी अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जैसे कल आपने शिव पुराण में देखा, ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है अपने ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत निरंजन अपने आप में भगवान बतावे, ये भगवान नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम भगवान नहीं हो। अब कौन है वो प्रभु? वो परम अक्षर ब्रह्म, वो वास्तव में ब्रह्म है, वो निज ब्रह्म है। अब यहाँ निज शब्द या परब्रह्म या ब्रह्म के बाद फिर परब्रह्म फिर पूर्ण ब्रह्म जो लगाना पड़ा, ये अन्य भी अपने आप को भगवान सिद्ध किए बैठे हैं। अन्यथा राम कहो, राम एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। अब पूर्ण परमात्मा इसलिए कहना पड़ा कि अन्य अपूर्ण भी अपने आप को परमात्मा ही कहलाते हैं। तो वो परमेश्वर कहते हैं, सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह। कहती है लीलाएं मैंने ही की थी, लेकिन महिमा इन विष्णु जी को दे दी ताकि भक्ति की सतिथि बनी रहे। और इस पिछली पीढ़ी तक इस यथार्थ भक्ति ज्ञान को छुपा के रखना था और परमात्मा की महिमा पुण्यात्माओं के हृदय में बनाए रखनी थी। इसलिए परमेश्वर रह रह कर आते रहे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले। पुण्यात्माओं, परमात्मा इसलिए आते रहे कि भगवान की सतिथि अभी बनी रहे। काल चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। पहले वो बुद्ध धर्म को मानता था, अब उस साधना से, बुद्ध जी के द्वारा बताई गई साधना से कोई आध्यात्मिक लाभ होना ही नहीं था, इसलिए सब नास्तिक हो गए कि परमात्मा कहीं नहीं है। और काल यही चाहता है कि परमात्मा से आस्था उठ जा, फिर ये भगवान चाहे को ना सारे एक दूसरे पर लड़े जा, झगड़े जा, लट्ठम लट्ठा, चोरी ठगी, मुकदमेबाजी, ये फंसे रहे, भक्ति करें को ना। ये तो परमेश्वर आते हैं, शांति स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए। ये वो शुभ दिन है जिस कारण से आज हमें उस परमेश्वर की जानकारी और अपने निज घर का ज्ञान हुआ। और अब भी कोई नादान यहाँ इस काल की जेल में फंसा रहेगा
तो फिर भगवान का दोष नहीं। पुण्यात्माओं, हमने जैसे श्री कृष्ण जी को भगवान माना कि उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया, और हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। लेकिन वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। चक्रव्यूह के अंदर महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। सारा पांडव का कुल नाश हो रहा था और श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसलिए उसको दोबारा जीवित भी कर दिया, उसको शरीर को एज इट इज भी कर दिया, लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था। तो ये भगवान आयु में एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ब्रह्म बढ़ा सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़ा सकते, पर ब्रह्म बढ़ा सकता केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने भक्त की आयु भी बढ़ा सकता है। अब परमात्मा का ये 5 दिन का समागम पुण्यात्माओं ऐसे गया जैसे 2 घंटे की बात हो, और परमेश्वर की महिमा तो अभी आज शुरू करनी थी, जो और विस्तार से बतानी थी। ये 5 दिन में तो माल्य की महिमा का अंश ही बताया गया था, और ये 5वां दिन आ गया। हमने 7 दिन भी सत्संग किए, ऐसे ही 2.5 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम, और इतना आनंद आता, तो भी परमात्मा की हम व्याख्या पूरी नहीं कर पाते। पूरा वर्ष गुजर जाता है, महीने में 2-2 बार 3-3 दिन के सत्संग होते हैं, तो परमात्मा की महिमा फिर भी शेष रह जाती, क्योंकि इसकी महिमा अनंत है। फिर भी कुछ आज प्रकाश और विशेष डालेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अब दोनों ही लीलाएं की। एक दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, उसको असाध्य रोग हो गया था। उसने सभी जंतर मंत्र भी करा लिए थे, हिंदू और मुसलमान सभी पीर फकीरों से, गुरु और ब्राह्मणों से, धार्मिक अनुष्ठान जैसा भी जिसने जो कहा उसने खूब करा लिया। उसको कोई राहत उसके रोग में नहीं मिल रही थी। जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे पैर जल जाए अग्नि से या चाय से या गर्म किसी भी वस्तु से, फिर उसको एक विशेष पीड़ा होती है। तो ऐसी जलन के रोग में पीड़ा होती है, लेकिन वो ऊपर से किसी पदार्थ से जला हुआ नजर नहीं आता, पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है। और सिकंदर लोदी बहुत क्रूर राजा था, हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था जबरदस्ती। राजा होकर के ये और भी बहुत दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राज्य का पद पाकर ये इंसान इतना फूल जाता है, कुछ भी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान से भय खत्म हो जाता है, सब यशमैन हो जाते हैं। फिर ये मनमानी करके और नरे पाप इकट्ठे कर लेता है, फिर उन पापों का भोग भी उसी को भोगना होता है। उसी पाप कर्म के आधार से जन्म जन्मांतर के पाप हमारे संचित होते हैं, उन्हीं में से कुछ पुण्य और पाप मिला के मानुष जीवन में प्रारब्ध बना दिया जाता है। अब सिकंदर लोदी जी ने सब जगह अपना इलाज करवाया। पहले तो सभी ने जंतर मंत्र बताए, फिर अंत में कह दिया कि राजन हमारे पास ऐसी औषधि है, आग लगा दे लकड़ी में और कितनी जोर से जल रही हो 1 सेकंड में बुझा देगी, ऐसा ही करके दिखा दिया। और ये औषधि आपके काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी निष्क्रिय होगी है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जीव के पाप बढ़ जाते हैं, ये मेडिसिन भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो पुण्यात्माओं,
प्रारब्ध पाप से जो कष्ट हुआ है उसका औषधि काम नहीं कर सकती, उसमें परमात्मा की रहम की आवश्यकता होती है। सभी ने ये बता दिया कि तेरा ये प्रारब्ध का कर्म है, तेरे भाग्य में लिख दिया गया है विधाता ने, इसका अंत तेरी मृत्यु के साथ ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं। एक दिल्ली का बादशाह, अब वो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, उसने ये कह दिया कि जो मेरा इलाज कर देगा उसको मुंह मांगा धन दूंगा, लेकिन सब विफल रहे। किसी ने बता दिया कि काशी में एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और कबीर नाम है उनका, यदि वो आप पर रहम कर दे तो आपका रोग दूर हो सकता है। और भी बहुत से प्रमाण बताए कि उसके ऐसे गड़बड़ थी वो ठीक हो गया, दिल्ली में भी एक ऐसा व्यक्ति था उसको ऐसे ठीक हो गया, फलाने गांव में ऐसे था उसको ऐसे आराम हो गया। तब राजा को कुछ आशा की किरण दिखाई दी। सभी अपने मंत्रियों से कहा कि तुम काशी में चलने का प्रबंध करो। उन्होंने पहले घुड़सवार भेज दिए 2-3, और काशी के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल, वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत थे, अधीन होते थे। ओवरऑल कंट्रोलर भारत का दिल्ली का शासक ही होता था, बाकी छोटे छोटे नरेश होते थे, जैसे वर्तमान में स्टेट बना रखी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन है। उधर से एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर, जो मुसलमानों का हेड गुरु था, हेड पीर था, और वो राजा का भी गुरु था, और उस शेख तकी के कंट्रोल में पूरा मुसलमान समाज था। इसलिए उस शेख तकी को सिकंदर लोधी साथ रखता था और उसे परामर्श लेकर के कार्य करता था कि कहीं कोई ऐसा मैं धर्म विरुद्ध काम ना कर दूं जिससे जनता में रोष उत्पन्न हो जाए। और ये भी एक राजनीति थी कि कोई इधर उधर रुक चुक होगी तो ये शेख तकी उनने आप सेट कर लेगा। अब हाथी के ऊपर सवार होकर के, हाथी के ऊपर एक अंबारी होती है, राजा लोग हाथी पर चलते थे। हाथी पर चलने से उसको किसी प्रकार की जो है ना झटके नहीं लगते, हाल नहीं लगती, आखड़ी नहीं लगती। बहुत एक अच्छी यात्रा, कंफर्टेबल ट्रेवलिंग मानते थे हाथी के ऊपर चलना। और उसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, एक रूम काठ का, उसमें राजा चलते चलते विश्राम भी करता था, बैठता भी था। हजारों की संख्या में अंगरक्षक साथ सैनिक चल पड़े, पहुंच गए वीर सिंह के पास। जो ही वीरदेव सिंह बघेल काशी के नरेश के पास सिकंदर लोधी पहुंचे तो उनके आवभगत में उन्होंने खाने के लिए पूरी मेज पर काजू, किशमिश, सेब, संतरे और जो भी नाश्ते में होते हैं सब वस्तु उपलब्ध करवा दी, और खड़ा होकर कहा, ए राजन नाश्ता कीजिए। सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आवभगत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, पर मैं खा कुछ नहीं सकता। मेरे एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि मैं ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं रो पा रहा हूँ। मेरे जैसा दुखी इस पृथ्वी पर कोई और प्राणी आज नहीं है, और मैं यहाँ अपने इलाज के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है, आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आपको तो अवश्य उनकी जानकारी होगी। उधर से परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर और ज्ञान से प्रभावित होकर वीरदेव सिंह बघेल पहले ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे, और वो तो वहाँ हजारों ऐसे प्रमाणों को आंखों देख चुके थे, और स्वयं के साथ भी घटना घटी उनको भी देख चुके थे कि ये खुद मालिक आए। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप बिल्कुल दुरुस्त स्थान पर आ गए, और आपका रोग अब रहेगा नहीं, यदि वो मेहर कर देंगे। वीर सिंह जी से ये बात सुनकर सिकंदर के मन में बहुत खुशी हुई और सोचा कि अब बात बनेगी। तो सिकंदर ने कहा कि वीर सिंह,
बुलाओ, शीघ्र बुलाओ उसको, मैं बहुत दुखी हूँ। कबीर को शीघ्र बुलाओ। अब दिल्ली के बादशाह का आदेश, एक नरेश उसको सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकता। करबद्ध होकर कहा कि जो आज्ञा हजूर आपकी, एक मेरी अर्ज भी आपसे है। कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और मान लीजिए हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रहम नहीं बख्शा, उन्होंने कृपा नहीं की, अंदर से वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वो दुख भी मान सकते हैं, तो फिर आना और ना आना बराबर रहेगा। और कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं चलकर उनके द्वार पर जावे, नतमस्तक होवे, तो प्रसन्न होगे तो राहत मिलेगी। खुश होकर आशीर्वाद देंगे तब राहत मिलती है। सिकंदर कहने लगा बस ठीक है, आप मुझे अभी ले चलो। अमरता के ना करता, ना जिसके एक शब्द में पूरा हिंदुस्तान हला करता। फिर भी पुण्यात्मा ये विचार करो इस तत्व ज्ञान पर कि जो राजपाट चाहते हैं वो कितने सुखी हैं, और फिर भी उन्होंने परमात्मा के सहारे की फिर भी आवश्यकता पड़ती है। और हम पहले उस परमात्मा की आड़ में बैठ गए, हम पहले उस पावर हाउस से कनेक्शन ले चुके हैं, जिनसे को फिर बाद में लेगा, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, तो उनको उसी सत्र का फिर बाद में लाभ मिलेगा।